जे हारेला वो अपने से हारेला। आ जैसन करनी करबो कर्तव्य करबो वो बिरथा ना जाई। जे जैसन कर्म करियो के भोगे के हो ये बिरहा से हम साबित करो। आओ मास्टर। बिरहा सुनी सबे। कहानी अगर सुनवैया चाहिए तो बाउरो कहानी के निमन बना दे, और सुनवैया ना चाहिए तो निमनो कहानी के बाउर बना दे। तो बिरहा शुरू कैले बानी हम करे जातानी भूमिका से। 10 मिनट दिल थाम के बैठिया लो। जे जहां बतहे से हमार वादा बा, चैलेंज बा कि 11वां मिनट 12वां मिनट जात जात बिरहा करे जा में उतरे चालू हो जाई। सुनी सबे शुरुआत हो गई। श्रावस्ती नगर में थे सेठ सुलोचन, इकलौती बेटी रही पाठचारा। हुई जब सयानी सुहानी अदाले, और जवानी में छल की मोहब्बत की धारा। पाबंदी बेटी पर सेठ लगाए, मर्यादा कुल की तुम्हारे ही हाथ है। बिना मेरी मर्जी सगाई न करना, कलंक का टीका लगाना न माथे। अब उठ बैठ मत करिए लोग। 10-12 मिनट दिल थाम के, चाहे निमन लगी तब चाहे बाउर लगी तब 10 मिनट बर्दाश्त करिए लोग। 11वां मिनट बिरहा उतरे चालू हो जाइए। ए भैया, श्रावस्ती नगर कर रहे वाला बाबू सेठ सुलोचन, जेकर इकलौती बिटिया खूबसूरत बिया, सयान बिया, नाम पचारा है। लेकिन ए जमाना का रवैया देख के, चाल ढाल देख के मन बड़ा डरायल है। एक दिन अपने बिटिया के पजरे बैठा के अपने माथ का पगड़ी का हो गलो, ओकरे माथ का, अपन माथ का पगड़ी ओकरे पैर पर रख के 10 नह जोड़ के कहलन की बेटी तू चाहबू ते समाज में हम शान से सर उठा के जी सकीला, बोल सकीला, बतिया सकीला। आ तू ना चाहबू तो कहीं मुंह दिखावे लायक ना रहा। अपने इज्जत को दोहाई देता रन। का कहता रन? एक लाइन गजल है मास्टर। कोई आशिक
अपनी बिछड़ती हुई मासूका से कहता है, क्या कहता है? क्या? कि तू तो हो सवेरे चल जेबू। खैर एकरा में तहार दोषो नहीं खे, लेकिन लाला चाचा तू तनी समझ जा। नहीं तो तू समझा द, अब वही बुझत नहीं खी। नहीं बिना बुझे तो के सब बुझ गल बा। तनी समझा द। ये आदत से मजबूर हूँ भैया, मार्केट में बरियाई ले पानी पियावे नहीं, पतोहनों के पियावे लो तो यही ले अंदाज लगा लो। देवा भैया लगे हैं, हम चचा लगे। अरे नाता दे ही नहीं होला यार हमके भाई। अच्छा सुनो, हम भैया लगब हमके कोनो एतराज ना। अरे वाह, काहे कि हम छीनारा गवैया ना है। मौज मस्ती मंच पे हो गेल बिरहा जगत में इतिहास बा, कोई ना उठा सकेला। ओके हम जानत हई। चुप रह, तू का जन दे हमके भैया कहा कुछ कहा, हमके कोनो एतराज ना, लेकिन तू चचा कहा जीवो तो नरक में थोड़ी चल जीवो। इनके कोई चचा कह दे भैया कह दे तो भड़क जाओ। नो डाउट, नो डाउट। तो के का कोई कहो गाउ डाउट। अंग्रेजन की कैटेगरी में पलल है। बहुत पढ़ ले। कहता है क्या? कि मेरे खून दिल की मेहंदी, कि मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, कहीं जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा सहनाइयाँ बजाना। बाबा जियो ओहो, लेकिन ए भैया बाबू सेठ सुलोचन जी अपने माथ का पगड़ी अपन बिटिया पचारा का पैर पर रखले हुए, हाथ जोड़ के अपने इज्जत का दुहाई देता रन, भीख मांगता रन। का कहता रन? कि लागे कोई ना दागी, कि लागे कहीं न दागी, दामन बचा के रखना। लागे कहीं न दागी, दामन बचा के रखना, कहीं टूटने न पाए, कहीं टूटने न पाए, सपना सजा के रखना। कहलन की बेटी इस समाज में कोनो ऐसन गलत कदम मत उठैया जवना से हमार कोरी पगड़ी दागीदार हो जाए। बिटिया कलश की बाबूजी हम समझ नहीं पावत रहुआ कहल का चाहता नहीं। कहला बेटी कहे के का बा, ए जुग जमाना के जनते बाड़ू, ए जमाना में बनावे वाला लोग कम और बिगाड़े वाला लोगन का संख्या ज्यादा बा। जे अपना दुख से परेशान ना हो उसे कहीं ज्यादा दूसरे को सुख देख के परेशान बा। फलाने बढ़िया पहिरले हो, बढ़िया खाद पियत हो, कैसे इनके कुइया नारा कुइया में ढकेल नहीं खत्म हो जाए, कब इनकर दिन दशा बिगड़ जाए कि हम महोत्सव मनाई।
लेकिन फिर भी बिटिया कहते कि ये बात का तात्पर्य हम ना समझली। कहलन कि हमरा कहे का मतलब कि अपने मर्जी से बियाह मत करी हा। जैसे में लव मैरिज हो गई, कोर्ट मैरिज हो गई, अगर ऐसा बियाह कर लेबू, अपने मन पसंद का बियाह करबू तो हम जीते जी मर जाई। बिटिया कलश की बाबूजी चिंता मत करी, हम कौनो ऐसा गलत काम ना करब जौना से आपके कोरी पगड़ी में, आपके कोरा दामन में कलम का धब्बा लगे। बाबू सेठ सुलोचन खुश हो गईलन। कहलन की बेटी तुमसे यही उम्मीद थी। अपन खुश भइलन, चल गईलन धंधा पर। समय बीतत बे भैया, लेकिन हम कैला है जवानी है। ई जवानी चाहे इंसान हो के तब, चाहे भगवान हो के तब, ये जवानी के बस में सब रहल है, ये कोई के बस में ना रहल बा, न कबो रही। ये जवानी के ऊपर कवि जी बड़ा खूबसूरत भाव लिखत रन। विरहा में एक लाइन गीत लगले मास्टर। कौन दुल्ही का दुल्हा नशेड़ी हो। एक दिन होगा 4-5 गो दोस्त मिल के पार्टी दे रहा सो। पहिलका कहे गयल तो जा अंग्रेजी भेटा गई, दूसरका कहे देसी भेटा गई, तीसरका बियर पिया देहलस, चौथका गांजा खिंचवा देहलस। अब 5वां नंबर में घूमत घूमत आ गए ही गया जिला में। और साइडवा में बड़ा ताड़ी उड़ी मिले हरिया। पहले प्रोग्राम को के कबो कबो जाई जा तब मिले सवेरे सवेरे हम हनो पी लेहल जा। कबो कबो मार ले जा। ताड़ी फल है, नशा ना है, लेकिन 4 आइटम के बाद ऊपर ले ताड़ी पियलो, स्कूल टकरा गल, आऊ माऊ ओकर मिजाज हो गल, ओई तड़ी खाने में लोट गल। बिहान भयल, किरण फूट गई तो देखत जब ललछहू रहल तो किरनिया डूबेले तब ललछहू रहले आ उगेले तब कंफ्यूज के भैया साँझ है कि सवेर होता समझे में नहीं खेवत। अपन गईल है, अपन आँख मोलत घरे दुल्हिया धल हेलस कालर आ ओरहन देतिया का कहे। अरे का तड़ी खानावा, अरे का तड़ी खानावा में जाय सुत गईला। अरे का तड़ी खानावा में जाय सुत गईला। हमार बलमू रात को नईला। ये तो तरज रहल, लेकिन है जवानी के ऊपर कवि जी बड़ा खूबसूरत भाव लिखत रहन। कैसे? अरे धन दौलतिया छुपे सोना चानी, अरे धन दौलतिया छुपे सोना चानी, छुपे नाही पर्दे में जवानी। ए भैया, धन दौलत अधिका हो जाई, रुपया पैसा अधिका हो जाई, लोग जीवन बीमा कर दे, बैंक में जमा कर दे, अलमारी तिजोरी में ताला मार के रख दे। लेकिन हई जवन जवानी है, एकरा खातिर कौनो तिजोरी अलमारी नहीं खे बनावल जौना में के लॉक कर दो, ना कौनो बैंक बनावल बा जौना बैंक में ले जाके के जमा कर दो, पर रही बढ़त रही। आ ना कौनो दुनिया में ऐसा पर्दा बनावल बा कि जौना पर्दा का आड़ में के लोग छुपा सके ना। ई जब आवेले तो अपन कहर ढात आवेले, असर दिखावत आवेले। अब देखो जौने बात का डर है उहे होके जाता। बिरहा का दिलचस्पी हमें से बढ़े चालू हो गई। कैसे? अरे पुष्पक मालिक ललनवा सुधाकर अपट चारा को दे तमाला बनाकर।
अरे डूब गई ले दोनों परमवा के पानी, डूब गई ले दोनों परमवा के पानी, छुपे नाही परदे में जवानी। ए भैया, कहले का मतलब कि वही श्रावस्ती नगर कर रहे वाला पुष्पक माली, अब पुष्पक माली का इकलौता बेटवा जौन खूबसूरत बा, जवान बा, नाम है सुधाकर। ओकर नित प्रतिदिन का काम रहल कि सुंदर सुंदर फूल और सुंदर सुंदर फूल का माला ले जाके पटचारा के लगे पहुंचावे पूजा खातिर। एहरो जवानी बा, ओहरो जवानी बा, आना जाना लगल भाई भैया। एक दिन दोनों का आँखिया लड़ गई। लड़ गई? हाँ हो, का फूट गई? अरे मतलब लड़ला का मतलब कि नैन चार हो गई, दोनों में प्यार हो गई, मोहब्बत हो गई। जब प्यार हो गई तब बेकरारी दोनों एक दूसरा का देखला के बिना दोनों के चैन सुकून ना है। अब प्यार में आना जाना, मिलना जुलना, घूमना फिरना, यानी प्यार में जितनी भी हदें होती है धीरे 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 सारी हदें पार होने लगी। लेकिन जब उन्हीं बात का भनक बाबू सेठ सुलोचन जी के लगल है, पटचारा का पिताजी के झंखा तरनो, हम अपने बिटिया का पांव पर अपन पगड़ी पटकली, बाप हो के हाथ जोड़ ली, लेकिन फिर भी हमरे इज्जत कह के तनिको ख्याल ना पड़ा। अगर हम ना छे तो हमारी इज्जत ना बची। अपन इज्जत बचावे खातिर करत का हुन, भाव बदल गई। तरस से बढ़िया भाव है। सेठ सुलोचन जी अपनी इज्जत बचावे खातिर करत का हुआ, सेठ रखल शादी वाला दिनवा आइले, दुल्हा ले कहनवा गइले हो। ओहो सेठ रखल शादी वाला दिनवा आइले, दुल्हा ले कहनवा गइले हो। केहू जानलस ना धोखावा के मार भइली, दुल्हिन फरार भइली हो। केहू जानलस ना अपन इज्जत बचावे खातिर सेठ सुलोचन जी बिटिया का बियाह तय कर हलन। निमन घर बर देख के बियाहे के दिने दूल्हे राजा पूरा बारात से सज धज के गहना गिठोर से लयस रुपया पैसा से लयस आके समय से द्वार पूजा लगा दे हलन। दुआरी पर चहल पहल बा, खुशी का माहौल बा। सेठ सुलोचन जी सोचत हरन कि आज हम अपने बिटिया का कन्यादान कर देब, हमरे सर का बोझा हल्लुक हो जाइए। खूब चहल पहल बा, लेकिन पटचारा का कैलस कि जितना घर में रुपया पैसा रहल, गहना गिठोर रहल, बियाह खातिर जुटावल रहल, एक टे मोटरी में बांध के अपन कपड़ा लत्ता लेके आ अपने आशिक सुधाकर के संगे पिछला दरवाजा से फरार। मचल हाहाकार कि सेठ जी का बिटिया पटचारा अपने आशिक के संगे भाग गई। अब तो सेठ जी का मुँह करिखा पोतागल हो बाबू, कहीं मुंह दिखावे लायक सेठ जी का इज्जत तो बिगड़िए गई। लेकिन सुधाकर पटचारा भागत भागत गईलन कहाँ? पटचारा सुधाकर बहुत दूर गईले, धन बिन मजबूर भइले हो।
पटचारा सुधाकर बहुत दूर गईले धन बिन मजबूर भइले हो गोड़ गरू भयल जिंदगी तबार भइली दुल्हन फरार भइली हो। ए भैया पटचारा सुधाकर भागत भागत जाके जंगली इलाका में कोनो देवी मैया का मंदिर में बियाह करके पति पत्नी का रूप में वही जंगली इलाका में अपन जीवन व्यतीत करे लगलन। समय बीतत बा ए भैया 2-4-6 महीना बीतल बा। एक दिन पटचारा उदास बैठल बाड़ी सुधाकर के रोल घूम फिर के देखल उदास कहला का हो कैसन उदास हो का दिक्कत बा नैहर का याद सतावत का। पटचारा कहली कि ना जब सब कुछ त्याग के तोहरा साथे जीवन बितावे खातिर आ गेल बनी तब पीछे मुड़ के हम नहीं देखे वाली लेकिन चिंता कहला कौने बात का। कहली कि जवन रुपया पैसा रहल खत्म हो गई जवन गहना गिठो रहल हो बेच के खा पी गई जा और सबसे बड़ टेंशन कि हम पेट से बानी मम्मी बने वाली बानी है तू पापा बने वाला बड़ा। अब समझ में नहीं ख्यावत कि जिंदगी का गाड़ी आगे कैसे बढ़ी। सुधाकर कहना चिंता मत करो हमरा पर भरोसा करके हमारा हाथ धके साथ धके जीवन बितावे का फैसला कैले बाड़ू तो हमरे जीते जीतो के दुख का परछाइयों टच ना करी। कभी जी तेरी के भाव में लिखा तारन कैसे कि सपनवा नाई माटी होई है अरे सपनवा नाही माटी हो सपनवा नाई माटी होई है त जीवन नहीं आखे वह सैया लकड़ी काटी 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 जीवन नैया खेवे सैया लकड़ी काटी सपनवा ना ही माटी हुई है। खूब धारदार एक हथियार जोगड़ी अवलन। अब का करतरन सुधाकर क्यों जंगल में घूम घूम के लकड़ी काटे ओके बेचे उससे जवन आमदनी होत बा अपन पेट लुगा चलत बा भरण पोषण होता है भैया। समय बीतत बा धीरे 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 ओहो दिन आ गई। कवि जी विदेशिया के भाव में लिखत तरन एक नोट बड़ी तो पहले दादागिरी करत रहा अब बेचारा राक्षसगिरी पे उतर। अरे कब टेरी गई बाबू वह दिन आ गई कौन दिन कि जैसे गर्भवती माई जानकी जंगलावा में असिया बहाई जुनू मवली लाला नवा ओइसे पटचारा एक लाल जान मवली हो 3 साल बीतला गरीबिया में दिनवा। समय अनुसार प्रसव पीड़ा भइल पटचारा बड़ी कष्ट और दर्द सह के ए लड़का अरे यार पीछवा कौन चर्चा होता है बड़ी कष्ट और पीड़ा सह के तो एक ठे लड़का के जन्म दहली। लड़का पैदा भइल धीरे धीरे समय बीतत बा 3 साल का समय बीत गई यानी वो लड़कवा 3 साल का हो गल। तब दूसरा गर्भ धारण कैल पटचारा जब अकाल सुधा कर के दैक चरणवा। 3 साल बाद
जब दूसर का गर्भ धारण कैली दुख बर्दाश्त नहीं के हो तो बाबू एक दिन जाके अपने पति सुधाकर का पांव पकड़ लली, आंख में आंसू है, अर्जी कर तारी, निवेदन कर तारी का इतने बिनती आबा तो से हमार स्वामी हमके बैठाई देबो बाबुल के भावनवा। आंख में आंसू लेके हाथ जोड़ के अपने पति सुधाकर का पांव पकड़ के रो तरी बिलखा तरी की सैया कबो कुछ कहली ना, लेकिन जितना दुख बर्दाश्त हो सकल बर्दाश्त भइल, बर्दाश्त कैली। एक ठे लड़ी को पैदा कर देली, दूसर का होखे वाला बा, लेकिन ऐसे ही आप दुख बर्दाश्त ना हो नहीं के हो। एक ठे काम करा, हमके हमरे बाबूजी का लगे पहुंचा दा। देखा अब अपने गलती को के पछतावा होता, हमके हमरे बाबूजी का लगे पहुंचा दा। हो सके तो तू चला माना तनी हमन से गलती भइल बा, लेकिन जब छोट बचवन का मासूम चेहरा देखिए न मम्मी पापा न तो हमने के गलती भुला के हमने के अपना लिहन, माफ कर दिहन। जब इतनी बतिया सुधाकर से पचारा कलिहा तो सुधाकर समझावत हरन, जब नैहर जाए के कहलिहा सुधाकर समझावत हरन, गीत बदल गई। दर्ज हो और ये सच्चाई भी हो। एक ही माई से जग जामल, एक ही माई से है जग जामल, केहू सुखिया केहू दुखियारी बा, ई भेद बड़ा ई भारी बा। लेकिन सुधाकर समझावत रन का नहीं नाज करा नहीं हरवा पर, नहीं नाज करा नहीं हरवा पर, उहवा ना पूछी कोई हो, मेहना सुन जिंदगी रोई हो। कहलन कि जौने नैहर पे जौने मायके पर नाच कैले हो, एक ठे बात जान ला, हमन का वहां चलल जाई, तू वहां जइबू, वहां गईले के बाद मेहनत ताना का अलावा और कुछ ना मिले वाला है। मेहनत ताना का छोड़ के कुछ मिली ना, काहे जाना तारू? इस जमाना में पुरखा पुरनिया लोग एक कहावत कहले बा, जौन कटु सत्य बा, अमिट बा, कोइयो के झुठला ना सकेला। कौन कहावत लोग कहले बा? बनले के जमाना संग देला, बिगड़ले पर ना सुधी लेला, मती बोवा बीज पथरवा पर, मत बोवा बीज पथरवा पर, लिखल जो
अपन जिंदगी यारोई हो। नैहर जैबू मेहनत आना का अलावा और कुछ ना मिली। काहे कि जमाना में पुरनिया लोग कहले बा कि बनले कसार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना अगर बनल हो तो जहाँ कोनो रिश्ता का नाम ना हो लोग दूर दूर का लोग तो के अपन बड़ा करीबी बताई कि फलाने का फलाने हितवा हमार हितवे तो हूँ। अगर बाजार चमकल है तब मार्केट टाइट है तब, लेकिन जहाँ दिन बिगड़ जाला ये भैया दिन दशा जकर खराब हो जाला वो दिन दूर का लोग तो दूरे रह जाई, अपन खुनवो भी अपन ना मानेला, अपन खुनवो भी अपन माने से इनकार कर दी जब बाजार बिगड़ जाई तब। इतना कुछ समझौले के बाद भी पचारा जीत पड़ल बड़ी कि तू जइब तबो ठीक है ना जइब तबो ठीक, लेकिन हम जाई। सुधाकर कहला इससे कैसे हो सकेला, हमार फर्ज रहल समझा दिली ना मनबू चल लेके चल रहलन। सुधाकर पचारा एक ठे लइकवा है जौना के उमरिया मात्र 3 साल है, लेके चलल हवन जंगल का रास्ता है भैया। आधा जंगल पहुंचलन तब तक एकाएक मौसम में परिवर्तन कहल जाला जौन होनी होखे के रहला हो जाले भैया कोई टाल ना सके। एकाएक मौसम में परिवर्तन, आंधी तूफान मूसलाधार बारिश, मौसम गड़बड़ है। वही में पचारा का जौन दूसर का गर्भ रहल समय पूरा हो गल बा, प्रसव पीड़ा चालू हो गई, दर्द बर्दाश्त ना भइल, बेहोश होके गिर गई। दृश्य कैसन है, तर्ज बदल गई। कौन बुढ़ऊ दादा लोग का जमाने का देवर अपने भौजाई से मजाक कैले रहल, देखा मजाक में भी अंतर आ गई। आज का देवर अगर भौजाई से मजाक कर दे, अगर खास देवर हो ओकर खास भौजाई हो, अगर मजाक कर दे तो बिहान भैला बांट बखरा लाग जाई। आज अगर पड़ोसी का देवर हो तो एक आध जनी का कपार बिहाने जरूर फूट जाई अगर मजाक कर दे आज के हिसाब से तब। लेकिन पहले के बुढ़ऊ लोग अपने भौजाई से मजाक कैसे कैले हुआ कहे के कुल कहीं लोग, लेकिन पर्दा है कैसे। अरे भौजी तोहरी नु हो, भौजी तोहरी नु हो, भौजी तोहरी नु हो, भौजी तोहरी चुनरिया चटकार आ चरवा कैसे धूमिल भइल बा। लेकिन आधी तूफान मूसलाधार बारिश बेहोश पचारा, दृश्य का है बरसे पानी आनू हो, बरसे पानी आनू हो, बरसे पानी आनू हो, बरसे पानी आशा बनावा के धार गुजरिया गनगन कापे लागल हो। कापे दूल्ही का काया मड़ई बना के कर बछाया, दूर जाके काटा हो, दूर जाके काटा हो, दूर जाके काटा पेड़ावा का डार गुजरिया गनगन कापे लागल हो। बेहोश पचारा सावन भादो जैसन बरसात होत मां मूसलाधार बारिश आधी तूफान वैसे ही बा, प्रसव का दर्द वैसे ही बेहोश पचारा है, बदन भीजत बा, गनगन गनगन शरीर कांपत बा। सुधाकर पड़ना बड़ा फेरा में कि एक तब मौसम खराब, दूसरे मेहरारू का तबीयत खराब।
अब करी तो का करी, अगर कोनो उपाय ना करब तो मामला और गड़बड़ हो जाइए। उनके दिमाग में एक ठे बात आई, संगे संगे हथियारवा है जौने से लकड़िया काटे। सोचल कि हथियार बटले बा, संगे जंगल में बटले बानी, आ काहे ना पातर पातर टहनी काट के खूब गच्छिन पतई वाला झोपेदार पत्ता वाला काट के मड़ई टाइप का बना दे तो कुछ राहत मिली, मौसम ठीक हुई तो फिर आगे बढ़ल जाई। बेहोश पटचारा के छोड़ के पंजरे वो लइकवा के बैठा के जौना को उमरिया मात्र 3 साल है, निकल गई जंगल में दूर दूर जाके अपने मशरफ लायक पातर पातर टहनी खूब गच्छिन पतई वाला झोपेदार पत्ता वाला काटत हरन। कहल जाला ए भैया इहे होनी। अब घटना का घटता तर्ज बदल गई। तर्ज अरे कैदा भौजी भैया से, अरे कैदा भौजी भैया से, कई दे मोर गवाना वाला। लेकिन ए भैया सुधाकर अपने मशरफ लायक पातर पातर टहनी झोपेदार पत्ता वाला देख देख के काटत तारन। अबे जरूरत पर पूरा ना भयल ह तब तक संजोग गड़बड़ा गेल। घटना का घटल अरे सापावा लिपट के काटा, लिपट के काटा, सापा लिपट के काटा, सुधाकर की बाइया हो। सापवाल पट के काटा, अरे सुधाकर की भैया हो। उदारा प्रसावा पीरा, उदारा प्रसावा पीरा, जो हेले दुलाहिया हो। ए भैया अबे जरूरत पर पूरा ना भयल अपने मशरफ लायक देख देख पातर पातर टहनी काटा तारन। तब तक एक टहनी में सर्प लपटाया हुआ था, जो वही दाव से वार किया हथियार से काटने के लिए, तब तक सर्प उसके हाथ में डंक मार दिया सुधाकर की। और सुधाकर जिंदगी और मौत के बीच क्षणिक पल का मेहमान है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सुधाकर को इसकी हालात पे छोड़ते हैं, चलते हैं पटचारा के तरफ। उधर पटचारा प्रसव पीड़ा से व्याकुल जब होश में आती है, अपने चारों तरफ देखती है, सिर्फ पास में वह 3 साल का बच्चा बैठा हुआ है, पति का पता ही नहीं है। मन घबराए लगल कि हे भगवान इतना खराब मौसम हमार सैया कहाँ गइलन, हे प्रभु कोनो अनहोनी न हो जाए। लेकिन अनहोनी तो हो चुकी है। फिर चलते हैं सुधाकर की हालात पे। जिंदगी और मौत के बीच क्षणिक पल का मेहमान है, लेकिन करता क्या है? क्या? सही के सुधाकर दुखड़ा ना गवा के कइले टुकड़ा,
लागला सनहिया हो ए भैया, सुधाकर जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते जिस हथियार से टहनी काट रहा था उसी हथियार से उस सर्प को भी मार दिया, काट दिया और खुद भी इस दुनिया से अलविदा हो गया। अलविदा हो गया, मर गया। उधर पचारा प्रसव पीड़ा से व्याकुल, किसी तरह से प्रसव का दर्द बर्दाश्त करके दूसरे बच्चे को भी जन्म दे देती है। प्रसव का दर्द क्या होता है इस पूरे भूभाग पे, इस पूरी दुनिया में एक माँ के अलावा इस दर्द का कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दूसरे बच्चे को जन्म देती है। रउआ लोग जाना तानी, जब बच्चा पैदा होला, लड़का पैदा होला तो नार लाग रहेला, नार समझा तानी जाना। हॉस्पिटल में नर्स होली नार काटे खाती, लेकिन जंगल में कोई सहायता करे वाला ना। लेकिन नार कैसे कटली हा? कैसे? 2 ठे पत्थर लेके, एक पत्थर नीचे और वही पर नार रख के दूसर का पत्थर से थूर थूर के कूच के नार काट देली। अब हाले का जन्मल लड़का के आंचल में लपेट के अब बड़का लड़कवा के जवना को उमरिया 3 साल में हाथ पकड़ के पैदल पैदल जंगल में घूमत रही अपने पति का तलाश में। 1-1.5 घंटा घूमने भटकने के बाद तो उसी जंगल में अपने पति सुधाकर की लाश पाती है। जब अपने सैया का लाश देख ली हो बाबू, दोनों बचवन के लेके अपने सैया के लाश के पास बैठ के पछाड़ा खा के रोवत रही, आ रो रो के इहे कहत रही। गीत बदल गई। माई बहन लोग गावे लिए अपने गीत के कैसे? अरे गंगा माई के अरे ऊंच ओ पर बैठे भगवान। लेकिन आज दोनों बचवन के लेके पचारा अपने सैया के लाश के पास बैठ के पछाड़ा खा के सर पटक पटक के रोवत तारी, आ रो रो के इहे कहतारी का? अरे भागिया में लागी गाइल आगियानु हो नैया पड़ल माझधार। सैया, ये दुनिया बहुत बड़ बा, बहुत लोग बा, लेकिन तोहरा बिना आपन भी बेगाना लागता। तोहरा अलावा हमनी का सहारा के बा? तू ही तो एक सहारा रहला। जब तक जियत रहला हमन का भाग उजियार रहल। हमार दोनों बेटवा सौभाग्यशाली रहलन, लेकिन हमने दोनों बचवन के टोरन का नाम दे दिला और हमके विधवा बना दिला। विधवा का रूप हो गया हमार। जब तक जियत रहला तोरे नाम कर सिंदूर हमरे मांग में चमकत रहल, दमकत रहल। लेकिन आज दशा कहा, अरे कोयला भराई गाइल मांगियानु हो नैया पड़ल माझधार। जब तक जियत रहला तोहरे नाम का सिंदूर हमरे मांग में चमकत रहल, दमकत रहल। लेकिन आज हमके विधवा का रूप दे दिला। जौना विधवा के समाज का लोग सामने देखे ला तो ये कहला कि मारा भिगिनिया सामने पड़ गई, कुलछिनिया सामने पड़ गई, हमने का जतरा भंग हो गई। इतनों बचवन के लेके इतना बड़ ताना सुन के हमके करे सारे जीवन बिताई।
लेकिन वह अबला जात करती तो क्या करती, रोने धोने के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। रोने धोने के बाद करती क्या है, देखती है जिस हथियार से लकड़ी काट रहा था बगल में गिरा पड़ा है, उसी हथियार से खन खोद करके अपने पति की लाश उसी जंगल में आधा तिहा दफना देती है, कुछ मिट्टी कुछ खरपतवार डाल करके। दोनों बच्चों को लेकर के सोच रही है कि दोनों बच्चों के सहारे अपना जीवन बिता लूंगी। दोनों बच्चों को लेकर के चली है कहां? अरे बचवन के लेके चलली नहीं हर नगरिया, अभी चवा में रोक लिया लसना दिया डहरिया। अरे के धोई दर्द दिल के दागियानु हो, नैया पाड़ल माझधार। दोनों बच्चों को लेकर के पति की लाश दफनाने के बाद चली है मायके की तरफ, सोचती हुई कि दोनों बच्चों के सहारे अपने मायके में, अपने नैहर में मम्मी पापा के साथ जिंदगी बिता लूंगी, दुख में चाहे सुख में। दोनों बच्चों को लेकर के चली है। ए भैया जे वहीं जंगलवा से बाहर भैली एक ठे नदी है, जो नदी बढ़ी आइल बा, काफी पानी बा। ए भैया छोटहने नदी है लेकिन पानी काफी है। नदी के किनारे बैठ कर रोवे लगली, झंके लगली, बाहर प्रभु किस जुर्म की सजा दे रहे हो प्रभु, हमसे हमारे पति को छीन लिए, अब ये मुसीबत अकेले होती तो कैसो नदी पार कर जाती है। दूठे छोट छोट लड़कन के लेके नदी कैसे पार करब, रो तारी झंखा तारी। तब तक उनके दिमाग में उपाय सुझल बा, और जब उपाय सुझला तो कैली हका देखा एकदम बेरा का चीज लगल बा, सोरठी भाव जौन जोगी जी लोग गावेलन। कैसे? जब उपाय सुझल ह तो कैली हका, बड़ा का बेटा के धीरा जा धरा वाली, अरे धीरा जा धरा वाली। बड़ा का बेटा के धीरा जा धरा वाली, अरे धीरा जा धरा वाली। छोटा का के कैली वही तारनु राम की राम हो। उपाय सुजल है। बड़का लइकवा जौना कुमरिया मात्र 3 साल है, ओके समझावा तारी कि बेटा तू यह में बैठा, तब तक हम छोटका बचवा जौन हाले के जन्मल है, छोटका बचवा के नदी को वो पार पहुंचा के आई तो फिर तो के लेके चलो। ए भैया यहाँ चल फार के वो छोटका लइकवा के लपेट के ऐसे ही हाथ ऊपर कैले कैले कैसो कैसो बड़ी कठिनाई से नदी पार कर देली। नदी पार करके साफ सुथरी जगह देख के वो लइकवा के रख के अब नदिया में हेल के चलल बड़ी बड़का के लिए आवे खातिर। तब छोटा का के छोड़ी जब बड़ा का के लेवे चलली, बड़ा का के लेवे छोटा का के छोड़ी जब बड़ा का के लेवे चलली,
एक कैलस वारनुए राम के राम हो। छोटका लइकवा जौन हाले का जन्मल बा, नदी पार करके साफ सुथरी जगह देख के रख के नदिया में हेल के फिर बड़का के लियावे खातिर चलल है। कहल जाला ए भैया माई का जियरा गाई कहो। जब फल नदिया में आगे बढ़े तब एर मुड़ के देखे छोटका लइकवा को कि हमार बचवा, हमार करेजा का टुकड़ा, हमार लाल सही सलामत सुरक्षित हुआ न। ऐसे करत करत जब आधा नदी पहुंचली हा, फिर एक बार मुड़ के देखा तरी तो छोटका लइकवा पर खूब भारी भरकम गिद्ध आके बैठल बा। आज चोंच मारता। माही पचारा का मन घबराए लगल कि हमरे लाल का जन्मा खतरा में बा, हम अपने लाल का जन्मा कैसे बचाई। बुद्धि काम ना करत था, लेकिन माही न है, मन कैसे मानी। अपने लाल का जान बचावे खातिर करत का है, आरे की धावा उड़ावे खाती ताली बजावेली। गिधवा के उड़ावे खातिर चिल्ला चिल्ला के ताली बजावत है कि गिधवा उड़ जाई, हमारे बचवा का जन्मा बच जाई। तब अरे गिधवा उड़ावे खाती ताली बजावेली। बड़ा का समझलस माई हम के बोलावेली। बड़ा का समझलस माई हम चिल्ला चिल्ला के नदिया के बीच धरवा में से ताली बजावत है कि गिधवा उड़ जाई, हमारे बचवा का जन्मा बच जाई। जब एक तलिया बजावे गिधवा उड़े फिर बैठ जाए, जब एक तलिया बजावत है गिधवा उड़े फिर बैठ जाए। 10-12 बार प्रयास कैली बाकी गिधवा ना भागल ना उड़ल। तब गिधवा को उड़ावे खातिर ताली बजावत है, लेकिन नदिया का ए पर जौन बड़का लइकवा है ओकरे मन में गलत फहमी समा गई। 3 साल का उम्र है, 3 साल का लड़का का बुद्धिए कितना, ओकरे मन में गलत फहमी समा गई कि लगत है हमार माई हमें बोलावत है। एजे तो भारी मिस्टेक होता। कैले कहा नदिया में हेली गयल पानी, या में बाई गयल पानी, या में बाई गयल। नदिया में हेली गयल पानी, या में बाई गयल पानी, या में बाई गयल। छोटा का के गिधवा दिहलस मारनुए राम के राम हो। माई पचारा ताली बजौली, चिल्ला चिल्ला के गिधवा उड़ी जाई, हमार छोटका बचवा का जन्मा बच जाई। लेकिन बड़का लइकवा जौना कुमार मात्र 3 साल बुद्धिए कितना, वो जलस कि हमार माई हमें बुलावत हिया। नदी में हेलल बे भैया, जे वहीं हेलल बा नदी का तेज धारा के साथे डूबे उतराए लगल। माई पचारा का नजर पड़ल, रोवे लगली, झंके लगली कि हमार लाल, हमार बचवा हमरे अखिया कर समनवा नदिया में डूबत तरन बहत तरन, कैसे अपने लाल के बचाई। कोशिश कैली लेकिन नाकाम रह गई। वह बड़ा बेटा पचारा के आंखों के सामने देखते ही देखते नदी की तेज धाराओं के साथ डूबते उतराते बहुत दूर निकल गया। पचारा रोवे लगल कि हमार बड़का बचवा तो हमरे जिंदगी से निकल गईलन, अब हाथे ना लगियन।
कम से कम छोटका लइकवा का जनवा बचा ली। जब मुड़ के देखत हई तो छोटका लइकवा के गिधवा मार के खा गल बे भैया। थोड़ा सा खून से लथपथ मांस का लोथड़ा लौकत बा। आज माही पचारा नदी के बीच धारा में खड़ा हो कि मझधार में भरल वाली रोह तरी के बाहर है प्रभु, किस जुर्म की सजा दे रहे हो? हमसे हमारे पति को छीन लिया आपने, और जब उतना से आपका जी नहीं भरा तो मेरे दोनों बच्चों को भी छीन लिया आपने। रो रही है, लेकिन वह अबला जात रोने के अलावा कर ही क्या सकती थी। लेकिन बाहर पचारा रोने धोने के बाद फिर भी जिंदगी से हार नहीं मानती है। फिर फैसला वही है कि बची खुची जिंदगी अपने मायके में नैहर में मम्मी पापा के साथ बिता लूंगी। रोते धोते नदी से बाहर आई है, चली है मायके की तरफ, नैहर की ओर। जब नैहरवा का नजदीके पहुंचली, नैहरवा से पहले में एक बुढ़ऊ दादा से मुलाकात भई। बुढ़ऊ दादा दूरवे से देख के पहचान गईलन, पजरे गईलन, कहना बेटी तू सेठ सुलोचन की बिटिया पचारा हो ना? रोने लगी कि हाँ बाबा मैं ही हुआ भागन हूं। बेटी रो रही हो, क्या बात है? लग रहा है तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत पड़ी है। कहती है बाबा मुसीबत नहीं, मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। मेरे पति को सर्प डस लिया, पति मर गए, बड़ा बेटा पानी में डूब गया और मेरी छोटी सी नन्ही सी जान को गीद मार करके खा गया। अब सोच रही हूँ बची खुची जिंदगी ले करके कहाँ जाऊंगी? अपने मम्मी पापा के साथ अपने नैहर में बिता लूंगी, मायके में बिता लूंगी। जब इतनी बतिया बुढ़ऊ दादा सुना, कहना कोई फायदा नहीं, लौट जाओ वापस, जहां से आई हो वहीं पे लौट जाओ। और रोने लगल कि बाबा अरे कौन सा इंसान होगा कि कबला का इतना दुख और दुख भरी कहानी सुनने के बाद उसका कलेजा नहीं फट जाएगा, और आप हैं कि पत्थर बने पड़े। अरे मैं जानती हूँ, मानती हूँ हमसे गलती हुई है, एक छोटी सी भूल प्यार करने की, लेकिन इस भूल की इतनी बड़ी सजा तो नहीं हो सकती कि मेरे गांव समाज के लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। क्या मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं अपनाएंगे? बुढ़ऊ दादा कहना बेटी ऐसी बात नहीं है, जो मैं कहना चाहता हूं शायद तुम समझ नहीं पा रही हो, तो बाबा फिर समझाओ ना। मैं कहाँ जाऊंगी, क्यों ऐसे कह रहे हैं? बुढ़ऊ दादा कलन की बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब तू जिद कर रही है तो सुन, बतावत आनंद आला का भाव। बुढ़ऊ दादा कहता रन बेटी जो मैं बात करने जा रहा हूं खूंटा बांध लेना। क्या? अरे विधि के विधान कोई अरे कबहू न बदले बेटी, हो न हर जग में सा के न कोई टार। बेटी एक बात खूंटा बांध लेना, जो विधि का लेख होता है, विधाता ने जो लिख दिया, जिसके माथे पे, जिसके किस्मत में जो लकीर खींच दिया, उसे मिटाने वाला, उसे बदलने वाला कोई माई का लाल न पैदा हुआ है और ना ही कभी इस धरातल पे पैदा होगा। जो होनी होने को रहेगी हो जाएगी। वो होनी ही थी जो देवकी के 6 पुत्र मारे गए बेवजह बेकसूर। तो हेलो हेलो ये होनी, हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो लाई लगा बदलने वाला टोन बढ़ाओ एकर घटल बाबा तनी झटका करा 2 मिनट खड़ी लगल किरकिरा करे ए बढ़ावा एकर आवाज ए ऑपरेटर भैया अरे यार एकर आवाज बढ़ाओ तू हेलो हेलो हालो हालो विधाता ने जो लिख दिया उसे कोई मिटाने वाला पैदा ना हुआ है और ना कभी होगा। जो होनी होने को रहेगी हो जाएगी। और तेरा दुख देखने और सुनने के बाद तो सिर्फ एक ही बात मालूम पड़ती है क्या दुख का पहाड़ गिरल तोहरे ऊपर वाले बेटी के काटला का रे जवा हमार तेरे ऊपर एक नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि दुख का पहाड़ टूटा हुआ है और मेरी हिम्मत गवाही नहीं दे रही है कि तेरे ही दुख का बयां तुझसे कर पाऊं। लेकिन सुन तू जिद कर रही है तुझ में अगर सहने और सुनने की क्षमता है तो सुन क्यों तुझे मैं वापस जाने को कह रहा हूं बताओ तरन का एक रतिया में भारी आयला तूफानवा बेटी नगर में सागर चला गिर गयल पेड़ ढाही गयल तोहर घरवा बेटी दब के मार गईले माई बाबूजी तोहार सुनली बात चारा माई बाबू के मरनवा पंचो अरे पागल हो गई का कैला करता सुन बेटी बुढ़ऊ दादा बताओ थुवन जानना चाहती है तुझे मैं क्यों वापस भेज रहा हूं जिस तूफान को तू झेल के आ रही है लड़ के आ रही है जिस तूफान से उसी तूफान ने पूरे नगर में हाहाकार मचा दिया उथल पुथल करके रख दिया जिस तूफान की वजह से तेरे जीवन में क्या क्षति हुई है तेरे घर के पीछे जो बरगद का वृक्ष था तेरे घर पे गिर गया जिसके चलते तेरा घर गिरा जिस घर में दब करके तुम्हारे माता और पिता दोनों मर गए कौन बचा है कौन तुझे पनाह देगा क्या इस जमाने और जमाने के लोगों के रवैये के बारे में तुझे नहीं पता है इसलिए मैं तुझे बार बार कह रहा हूं कि जहां से आई हो वहीं पे वापस लौट जाओ यहां से कई गुना ज्यादा बेटर और बेस्ट होगा तेरे लिए लौट जाओ वापस ए भैया जकरे जीवन में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 मौत का सदमा हो वो 24 घंटा का अंदर एक ही दिन में भला उतना भारी सदमा कोई कैसे बर्दाश्त करेगा पटचारा के साथ भी यही हुआ पति मर गए दोनों बच्चे मर गए माता पिता भी मर गए कोई रहा नहीं उसके जीवन में दिमागी संतुलन सदमे के चलते सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ दिमागी संतुलन बिगड़ गया पागल हो गई और जब पागल हो गई तो कभी जी सदर भाव में लिखा था 2 मिनट और बस जब
पागल हो गई। तब अरे फाड़ फाड़ फेंक दिहाली तनवा के बसहनावा। अरे गली गली घूमे लगली होई के उघार। अरे देखला तमाशा मारे लोगवा पठारावा। अरे तनवा के धागे जगिराल समझदार। अरे घूमत घूमत पगली गई जेत बनवा में। अरे जहाँ भगतन के रहे भीड़ बड़ी यार। भगवान बुद्ध उपदेश देत रहले। अरे पागल के देखी सब कहे मार मार। पांच मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। दिमागी संतुलन बिगड़ गया, पागल हो गई। जब पागल हो गई तो जितना बदन पे वस्त्र रहा नोच फाड़ के फेंक देली। एकदम नंग अवस्था, एक को सूत तक ना दे पर। पागल हो करके घूम रही है, कभी इस गांव कभी उस गांव, कभी इस गली कभी उस गली। पागलपन में समाज में कई तरह के लोग बा, जे शिक्षित बा, सामाजिक बा, जे दूसरे के बहन बेटी के, दूसरे का इज्जत के अपने इज्जत के बराबर समझे वाला बा, सम्मान करे वाला बा। पर चारा का दशा देख के अपने बदन पर जौन एक्स्ट्रा वस्त्र है, फालतू वस्त्र है, अंगोछी चादर गमछा, लोग होकर बदन ढके। लेकिन जौन आवारा हुआ, चोर चुहार हुआ, उल्टा सीधा बोली बोले, ओकरे नंगी बदन पर ढेला पत्थर मारे। लेकिन वह पगली तो पगली है, क्या फर्क पड़ने वाला है। घूमते घूमते पहुंचे जेत वन में, जहां महामानव तथा कथित महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने तमाम भक्तों को उपदेश दे रहे थे। और तमाम भक्तों की भीड़ लगी है। जा करके भक्तों के बीचों बीच नग्न अवस्था में ही पटचाला खड़ी हो गई। सारे भक्त बौखला गए कि मारो, कहां से पागल आ गई, जल्दी मार के भगाओ, नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, भगवान जी नाराज हो जाएंगे। ए भैया, लेकिन भगवान बुद्ध जी जब सुनलन, आंख खुलल, तो सारे भक्तों को रोकते हैं, इशारा करते हैं, फटकारते हैं, खबरदार, कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। अरे मूर्खों, जब तुम ही लोग ऐसा दुर्व्यवहार करोगे तो फिर हमारे उपदेश देने का क्या उद्देश्य रह जाएगा। अरे मूर्खों, यह समय है और समय किसी को बख्शा नहीं है। यह समय है, कब किसको कहां किस मोड़ पे किस अवस्था पे ला करके खड़ी कर देगी यह किसी को मालूम नहीं है। इसलिए किसी के बिगड़े दिन पे हंसना नहीं चाहिए। भक्तों को रोकने समझाने के बाद भगवान बुद्ध जी करते क्या है, आखिरी बात, अरे भगवान बुद्ध कुल पूजा बतिया, दयावा लग जा हमारी छतिया, धर्म के बिटिया। भगवान बुद्ध जी भक्तों को समझाने के बाद कहते हैं, बेटी आओ मेरे पास। वह पगली पर चाला दौड़ करके जब बुद्ध जी के पास गई है तो रखे माथ पर हाथ, बुद्ध जी चादर उसे ओढ़ा के, अरे पागलपन सब दूर हो गया। तब कई वर्ष में आके कैसे जिया खो के था दिया, धर्म का बिटिया। भगवान बुद्ध जी के जब पास गई है, अपने बदन का चादर उतार करके उसके बदन को ढक करके, जैसे एक बाप बेटी को सीने से लगाता है, सीने से लगा लिए, सीनवा से लगा के ऐसे ही ओकरे मथवा पे हाथवा एक बार फेर देहलन। जे वही हाथवा फेरलन, पल भर में ओकर पागलपन दूर हो गई, खत्म हो गई। जब पहले जैसन होशो हवास में आ गई, रोवे लगल। रो के चरण पकड़ के भगवान बुद्ध जी का पगली पर चारा जमन रहल। जब होश में आई तो रोवे लगल, कहे लगल कि प्रभु आखिर
क्यों आपने मुझे नरक भरी जिंदगी वापस दिया। अरे जिसके जीवन में ना कोई अपना बचा है और एक अबला के लिए सबसे अनमोल थाती है उसकी इज्जत और आबरू, जब वही नहीं है, वही लूट चुकी है, मैं कौन सा मुंह लेकर के इस समाज में जी पाऊंगी। इससे तो बेटर होता आप मुझे मौत दे दिए होते प्रभु। जब इतनी बात सुने हैं भगवान बुद्ध जी तो कहे बुद्ध क्या लेकर आई थी दुनिया में थाती। अरे इस दुनिया में माया मोहनी, अरे सबको नाच नचाती। जैसे होले दूर गातिया धर्म का बिटिया। किस चीज के खोने का तुझे पश्चाताप हो रहा है? क्यों पछता रही हो? क्या था तुम्हारा अपना? एक बात जान लो, इस दुनिया में इंसान अपने माँ के गर्भ से खाली हाथ अकेला आता है और अपना कर्म कुकर्म करके इस धरती से, इस जहां से खाली हाथ अकेला ही चला जाता है। ना कोई कुछ ले करके आया है और ना ही कोई कुछ ले करके कभी जाएगा। अगर इस दुनिया में किसी के पास कुछ है तो सिर्फ माया मोह। जिस माया मोह के बंधन में बंध करके फंस करके यह दुनिया और दुनिया के लोग उसके इशारे पे नाचते हैं। लेकिन हम कहिला भैया, अगर माया बा मोह बा तबे दुनिया का हर रिश्ता कायम बा। माया हो मोह तबे ही भैया हो, बाबू हो, चाचा हो, चाची, फुआ फूफा, मामा मामी, भैया भौजी, तमाम रिश्ता कायम बा। अगर माया ना हो मोह ना हो तो फिर जीवन जानवर से भी बदतर हो। जब इतनी बात पटचारा को बताए हैं भगवान बुद्ध जी तो ज्ञान तत्व की जल गई ज्योति कई क्षण लिपटाई। अरे बन के भिक्षुणी भक्ति के रंग में वह गई रंगाई। दया कृपा गई मुकुतिया धर्म के बिटिया। प्रमाण मिला कि भगवान बुद्ध जी के उपदेश के द्वारा पटचारा को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हीं के चरणों में उसे भक्ति और मुक्ति दोनों मिली, दोनों प्रदान हुई। हमारा कहले का मतलब है भैया, इस जीवन मिलल बा इंसान का जीवन में 24 घंटा होला, जौना में 4-6 घंटा आराम आदमी करला, बाकी समय अपन धंधा बिजनेस नातेदारी रिश्तेदारी निभावेला। लेकिन हम कहिला कि वही समैया में से काट के खाली 2 मिनट का वक्त